गंगा को निर्मल बनाने के लिए 9 सालों से छात्र शक्ति कर रहा है भगीरथ प्रयास। राष्ट्रीय स्तर पर भी मिली है सराहना। जीवनदायिनी गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के उद्देश्य से गंगा विचार मंच व छात्र शक्ति के द्वारा चलाए जा रहे अभियान हर रविवार युवा पुकार मां गंगा किनार का 445वां रविवार पूरा हो गया। बता दें कि पिछले 9 वर्षों से यह अभियान लगातार जारी है, जिसके तहत युवाओं के द्वारा गंगा से प्लास्टिक तथा अन्य कचरा निकालकर बाहर किया जाता है। छात्र शक्ति के संयोजक सौरभ तिवारी ने बताया कि कॉलेज के दौरान 2 नवंबर 2014 में छात्र शक्ति के तत्वाधान में गंगा स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई थी। उन्होंने बताया कि यह अभियान बक्सर के रामरेखा घाट से शुरू किया गया। इस अभियान के तहत छात्र शक्ति व गंगा विचार मंच से जुड़े लोग हर रविवार के दिन सुबह 7 बजे से 10 बजे तक गंगा घाट पर पहुंचते हैं और श्रमदान कर गंगा को स्वच्छ बनाने का संकल्प लेते हैं। इस अभियान में गंगा घाट के पंडा समाज के लोगों के साथ साथ गंगा स्नान को पहुंचे श्रद्धालु भी शामिल होते हैं। उन्होंने बताया कि हर रविवार की तरह इस बार भी गंगा स्वच्छता के अपने संकल्प के साथ सुबह 7 बजे से 10 बजे तक रामरेखा घाट समेत विभिन्न गंगा घाटों पर श्रमदान किया गया। उन्होंने कहा कि अब इस अभियान से प्रेरित होकर कई लोग भी अपने आसपास के घाटों पर पतित पावनी गंगा को साफ करने का अभियान शुरू कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल नियमित रूप से चौसा में महादेवा घाट और अहिरौली में माता अहिल्या घाट की सफाई युवा कर रहे हैं। हालांकि छात्र शक्ति से प्रेरित होकर कुछ युवा पटना के गांधी घाट और कानपुर में घाट गंगा को सफाई करने का प्रयास शुरू किए थे, लेकिन वे सफल नहीं हुए। आज 445वां रविवार है। 2 नवंबर 2014 से अभियान शुरू हुआ। कॉलेज टाइम से ही हम लोग का एक प्रयास रहा, चूँकि हमारा कॉलेज भी गंगा घाट के नज़दीक था, लेकिन उस प्रेरणा को आगे बढ़ाने में टीम छात्र शक्ति के माध्यम से जब काम शुरू हुआ तो बहुत सारे लोगों का सहयोग मिला, साथ मिला। शुरुआती दौर से लोग जुड़े, हम लोग के साथ समाज के प्रबुद्ध वर्ग के भी लोग आए और अभियान जब आगे बढ़ा, शुरुआती दौर में तो हम लोग मजाक के पात्र बने थे कि भाई ये लोग फोटो खिंचवाने आ रहे हैं, ये लोग का राजनीतिक उद्देश्य है। लेकिन शुरुआती दौर के बाद जब कुछ रविवार हुए और संख्या बढ़ने लगी, सोशल मीडिया का बड़ा सहयोग रहा इसमें। और सबसे पहला बल हम लोग को मिला जब हमारे अभियान का 32वां रविवार हुआ और बक्सर के माननीय सांसद चौबे जी पहुंचे गंगा घाट पे सफाई करने। तो एक बल मिला, भाई हमारे अभियान का प्रचार पहुंच रहा है बाहर तक। उसको कहाँ पर आप सम्मानित हो चुके हैं? इसके लिए तो कई जगह प्राइवेट संस्थानों से भी सम्मान मिला। पटना में सीपी ठाकुर जी द्वारा, बक्सर में भी कई सामाजिक संस्थाओं ने सम्मान दिया। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय युवा पुरस्कार भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 में शुरू किया गया। उस राष्ट्रीय युवा पुरस्कार में बिहार से मेरा नाम चयनित हुआ मां गंगा की सफाई के लिए, और इस अभियान के लिए मुझे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी द्वारा लखनऊ में सम्मानित किया। टीम चौसा में भी काम करती है? चौसा में भी और अहिरौली में भी। पटना गांधी घाट पे भी कुछ लोगों ने सफाई शुरू किया था और अभी वहाँ नहीं हो पा रहा है। कानपुर में भी बक्सर के कुछ लड़के जो पढ़ाई करने के लिए रहते हैं वो कानपुर में भी शुरू किया, लेकिन अभी अहिरौली और चौसा में नियमित रूप से ये अभियान चल रहा है। आपका नाम क्या हुआ? सौरभ तिवारी, जिला संयोजक गंगा विचार मंच। और हम युवाओं से अपील करेंगे कि घाट पर आए, गंगा के नाम पर हम 1 अंजुली कचरा ही निकालें, लेकिन यदि हम कभी भी गंगा के किनारे आते हैं तो 1 अंजुली कचरा आस्था के नाम पर कचरा निकालने का काम करें और इस पुण्य में सहभागी बने। राहुल दुबे। जो आदमी गंगा स्नान करने के लिए आता है, एक कचरा भी उसको निकाले तो हमारी गंगा मैया साफ हो जाएंगी, स्वच्छ हो जाएंगी। और गंगा मैया सबकी जीवनदायिनी है और गंगा मैया हमारे माँ है, पूजनीय। आपका नाम? मेरा नाम पप्पू राय प्रमोद। भाई इतना मेहनत करते हैं, इनसे प्रेरित होकर हम लोग डुमरांव से आते हैं यहाँ पर। मतलब इन्हीं को देख के हम लोग के अंदर एक अलग सा जुनून होता है कि हाँ भाई एक काम मेरा साथ कर रहा है, सफाई में सहयोग कर रहा है। सरकार की भी एक तरह से ये मदद कर रहे हैं, पूरे आम जनता की मदद कर रहे हैं। अब हमको तो नहीं लगता कि इनसे बड़ा कोई काम अभी यहाँ कोई कर रहा है बक्सर में। आपका नाम? रिंकू पांडे, डुमरांव।